करेज के तहत जो हम बातचीत कर रहे थे, तो समटाइम्स सिचुएशन ऐसी होती है कि उस करेज की कॉस्ट उसी इंडिविजुअल को पे करनी पड़ रही होती है, वो ईगो की फॉर्म में हो या अदरवाइज़ कोई फाइनेंशियल कॉस्ट हो। अ, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि उसके फैमिली मेंबर्स, उसके दोस्त अहबाब, वो उसकी लपेट में आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सी मिसालें इसकी हो सकती हैं लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जी। किस एक्सटेंट तक जाने की ज़रूरत है मॉरल प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने के लिए कि आपकी वो जो कॉस्ट फॉर अपहोल्डिंग मॉरल प्रिंसिपल्स वो जस्टिफाई भी कर सके? यानी समटाइम्स तो ये लाइफ थ्रेट्स तक और यानी असैसिनेशंस तक बात चली जाती है। अब इसमें इसमें दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें अल्टीमेटली जो जज है ना जी, इस पे कोई रूल नहीं बनाने चाहिए। क्यों नहीं बनाने चाहिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ। ये इंसान की तौफीक, जो खुदा, वही बात है। इंसान कितना आगे बढ़ रहा है और कितना उसके अंदर हौसला पैदा हो गया है, ये एक ऐसी चीज है जिस जो उसके और खुदा के दरमियान है। मैं यहाँ पे आपसे ये कह दूं कि करेज का ये ताल्लुक है, अल्लाह ताला ने देखें क्या किया है। अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि तुम्हारी अगर जान पे बन जाती है तो तुम झूठ बोल दो, ईमान के मामले में भी तुम ये कह दो कि मैं दस्तबरदार हो गया हूँ, दिल से ना करना। ठीक है, ये देखिए, अपनी जान बचाने के लिए किया है, अपने रिश्तेदारों की जान बचाने के लिए भी ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ वो अमल है सहाबा का कि जिन्होंने नहीं किया ये। ठीक है जी, तो ये जो रुखसतें होती हैं ना, ये जितनी भी रुखसतें होती हैं, ये असल में इनके अंदर ये चीज़ ध्यान में रखिए कि इनसे फ़ायदा उठाना लाजिम नहीं होता। ये असल में अल्लाह ताला की रहमत होती है कि उन्होंने इजाज़त दे दी कि ठीक है, अगर तुम्हारी ये जान पे बन गई है तो मैं तुमसे अब ये तकाजा नहीं कर रहा कि तुम ये करो। लेकिन अगर इंसान कर दे तो बहुत ही अजीमत की रास्ता है। तो कॉस्ट कई दफ़ा मुझे अपनी पर्सनली भी पे करनी पड़ती है, कई दफ़ा फैमिली की भी पे करनी पड़ती है। वो कॉस्ट है क्या? आई हैव टू डिसाइड। ठीक है जी, एंड व्हेन आई डिसाइड, आई हैव टू, वो ज़हन में रखिएगा, वो जितनी भी कॉस्ट ज्यादा होती जाएगी उतनी गुंजाइश पैदा हो जाएगी कि शायद अभी इतनी स्ट्रेंथ मेरे अंदर डेवलप नहीं हुई। इस मामले में मैं ह्यूमिलिटी पे खड़ा रहूं, लेकिन अल्लाह से ये दुआ करता रहूं कि परवरदिगार, जब मौका आए हक और बातिल का, और मुझे, अगर मैं ये समझता हूँ कि दिस इज समथिंग विच आई रियली एस्पायर फॉर, तो फिर वो ये तौफीक दे दे कि मैं उधर अपनी जान भी दे दूं। अपनी क्या, अपने बच्चों की भी जान दे दूं हक के लिए। यानी दिस इज समथिंग विच आई शुड बी एस्पायरिंग फॉर। लेकिन ये मैं डिमांड नहीं कर सकता, ये अल्लाह ने डिमांड नहीं की तो मैं कैसे कर सकता हूँ जी? ये ना मुझे ये इसकी तालीम देनी है किसी को। आप अपनी कोशिश में जितना आगे बढ़ सकते हैं, और देखिए उसका तरीका मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ। उसका तरीका ये कि जो जो आज के दिन रोजमर्रा लेवल पे करेज के तकाजे पैदा होते जाते हैं, उनको मीट करते जाएं। अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसकी अगर तौफीक, उसकी रहमत होगी तो इंशाल्लाह मेरी मुझे ये इसकी तौफीक बढ़ाएगा फिर, कि मैं और बेहतर हो जाऊंगा। अगर मैं आज इस मामले में बहुत अडेप्ट करने लगूं, नहीं ये नहीं होता, ये मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे जिंदगी, दुनिया आसान नहीं है। दुनिया में मुश्किलात होनी है, दुनिया से मुझे जाना ही है, मेरे बच्चों ने भी जाना ही है। यानी कोई भी यहाँ पे रहने के लिए नहीं आया। ठीक है ना जी, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये समझनी है कि मैंने अगर इस मामले में एडजस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी तो फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मैं आई एम नॉट सेइंग कि ये डिमांड कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो आज तकाजे पैदा हो रही हैं, जो आज कुर्बानियां देनी पड़ रही हैं, वो देनी देने के लिए तैयार हो जाऊं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो मुझे उस दिन, जिस दिन ये आजमाइश पेश आएगी, उस दिन ये तौफीक भी देगा, उसमें भी कामयाब हो जाऊंगा इंशाल्लाह।